हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि एसएससी सीजीएल 2025 के लिए एक रियलिस्टिक और एक एफिशिएंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। ठीक है। और जीके की अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, क्या आपको एफिशिएंट तरीके लगाने हैं कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं खपे और आउटपुट भी एक ऑप्टिमम तरीके से आप निकाल पाओ, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप ज़्यादातर समय अपने इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में देना चाहते हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि यही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको नंबर दिला करके देंगे। बट जीके को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो राइट तरीका क्या है, उसके ऊपर मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, खासकर बिगिनर्स के लिए। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। राइट तरीका जानने से पहले मिस्टेक्स क्या क्या है जो आपको अवॉइड करनी है, खासकर अगर आप एक बिगिनर हो, ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 1 पे क्या है, लूसेंट ही हमारा सिलेबस है। तो पूरा लूसेंट का जीके का किताब पढ़ डालेंगे, सब कुछ याद कर डालेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट है। उसके बाद हमें 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि एक तो लूसेंट आप पूरा कर नहीं पाओगे, अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं कि अगर कंप्लीट लूसेंट आप पढ़ने के लिए चले गए, उसके बाद में उसको मेमोराइज भी करना होगा। एग्जाम में आपको वही काम आएगा जो आपको मेमोराइज्ड होगा। तो ये काम आपको नहीं करना कि लूसेंट के चक्कर में पड़ गए कि लूसेंट ही पूरा सिलेबस है, पूरा लूसेंट पढ़ेंगे। नहीं, लूसेंट को आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है। वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे, ये गलती, एनसीईआरटी ही सिलेबस है पूरा 6 से 10th का एनसीईआरटी, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इतना बड़ा सिलेबस है कि आप कवर नहीं कर पाओगे। तो एनसीईआरटी आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, बट आपका हिस्सा एनसीईआरटी इसके बियॉन्ड जाता है। इस बात को अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आपको पता चलेगा, आप एक बार सिलेबस पे नजर मारना। ठीक है। सिलेबस का पीडीएफ मैं पहले कमेंट में लगा दे रहा हूँ, वहां से जाकर एक बार आप सिलेबस को देखना, सिलेबस पे नजर मारना, तब आपको रियलाइज होगा कि सारी चीजें हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी बट सारी नहीं मिलेंगी। दूसरे, एक ऐसे बंदे भी होते हैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है हमारी सारा प्रिपरेशन हो चुका है, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेट पीसीएस का सिलेबस अलग है, एसएससी सीजीएल का सिलेबस अलग है। इस बात को गांठ बांध लो, दोनों का पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। फिर एक ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करते रहते हैं। ठीक है। बहुत पीवाईक्यूज को रट्टा मारेंगे, 10, 15, 100 पीवाईक्यूज कर लेंगे और उनको लगेगा वहीं से तैयारी हो जाने वाली है उनकी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीवाईक्यूज एक पार्ट ऑफ द पजल है, पूरा पजल यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ पार्ट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और फिर एक कैटेगरी वो है हताश निराश लोगों की, जिनका इस बार जीके में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। उनको लगता है हमारे कोर्स में ही गड़बड़ थी, एक और कोर्स ले लेते हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और कोर्स ले लेते हैं और फॉर गुड मेजर एक और कोर्स ले लेते हैं। तो 3 कोर्सेस हमारे पास रहेंगे। उसके बाद 1+1 2 बुक्स लगा लेते हैं और उसके बाद एक किसी का नोट्स भी ले लेते हैं। तो 3 कोर्सेस, 2 बुक्स और 1 नोट्स, इतनी सारी चीजें कर लेते हैं, तब हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अरे दोस्त, अरे भाई मेरे, अगर इतने सारे सोर्सेस को आप पकड़ोगे तो आप रिवीजन कर पाओगे क्या? रिवीजन के लिए समय बचेगा? नहीं बचेगा। जब रिवीजन नहीं करोगे, चीजें याद नहीं रहेगी, तो फिर आकर बोलोगे कि लक का रोल था, ये था, वो था। भाई लक का रोल था, जीके के पेपर में लक का रोल रहता है। मैंने पहले अच्छे से इसके ऊपर बात किया है, बट इस रोल को आपको मिनिमाइज करना है ना, और ये मिनिमाइज तो आप तब करोगे जब अच्छे से रिविजन आपका हुआ रहेगा। तो आपको रिविजन ऐसा करना है कि रिविजन से आपका काम बने, ना कि बिगड़े। तो अब मैं बताता हूँ राइट तरीका क्या है, कैसे आपको करना है। ठीक है। देखो, आपको ना पीवाईक्यूज उठाने हैं और लास्ट के आपके ज्यादा नहीं 5 से 10 सेट जो आपके पीवाईक्यू वाले हैं जीके के, उनको देखना है और देखकर आपको आइडेंटिफाई करने हैं कुछ हाई वैल्यू और लो एफर्ट टॉपिक्स। अब आप बोलोगे ये किस तरह के टॉपिक्स होते हैं? ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो एसएससी बार बार पूछता है, उसके फेवरेट थीम्स में से है, फेवरेट टॉपिक्स हैं वो, यानी इन पे सवाल आने की संभावना मैक्सिमम है। और लो एफर्ट भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। लो एफर्ट कीवर्ड है, यानी इनको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको नहीं, एक रीजनेबल एफर्ट तो आपको देना ही होगा, बट आप कम एफर्ट के साथ इनको तैयार कर सकते हो। ठीक है। अब ये टॉपिक्स की लिस्ट आपको आइडियली खुद बनानी चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि आपके पास समय का कमी है तो ये लिस्ट मैं आपके लिए बना दूंगा। केवल आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, 120 लाइक्स आपको कंप्लीट करने इस वीडियो में। ठीक है। अगर सिर्फ इतना काम कर दोगे, ये लिस्ट की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लास्ट आप 5 से 10 कर रहे थे, मैं आपको बोलता हूँ मैं 20 पीवाईक्यूज को एनालाइज करूंगा डिटेल्स में। मैं आपके लिए टारगेट लेकर के आऊंगा, मैं आपको टॉपिक्स निकाल करके दूंगा कि ये 50 टॉपिक, और ज्यादा नहीं होंगे, 50 से 60, इससे ज्यादा नहीं। मैं इसके अंदर लिमिट करूंगा, टॉप 50 या टॉप 60 मैक्सिमम, इसके अंदर मैं इन टॉपिक्स को लेकर के आऊंगा, कंडेंस करूंगा मैं पूरे सिलेबस को आपके लिए। ठीक है। बट इस काम को करने में बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज अगर आप खुद से करोगे तो आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ठीक है। तो अगर सबसे पहले आपको ये लिस्ट बना लेना है। अब ये लिस्ट आपके पास आ गया, चाहे आपने खुद बनाया या मेरे से लिया, ये काम जब आपका हो जाएगा
अब आपको क्या करना है, इन लिस्ट ये जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इसके ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग कोर बिल्ड करना है, कोर बिल्ड करना है, ठीक है। कोर बिल्डिंग का मतलब क्या है कि ये कोर आपको ऐसा बनाना है कि इससे किसी भी तरह का सवाल हो जाए 99% इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपसे नहीं छूटने चाहिए। अगर कोई कोर टॉपिक का सवाल आपके एग्जाम में आया, भले ही वो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हो, भले ही वो आपके मेमोराइजेशन यानी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन हो, या कोई करंट का सवाल हो, या कोई PYQ हो, कुछ भी हो, आपको छूटना नहीं चाहिए। तो ये आप कहाँ से करोगे, आपने जो भी बैच लिया हुआ है, जिसके भी ऊपर जिस भी टीचर पे आपने ट्रस्ट किया है, जिसका भी बैच लिया है, हमारा जीके जीनियस बैच लिया है या किसी और का बैच लिया है, वहां से आपको बेसिक्स अपने बिल्ड करने हैं, यानी बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। या फिर अगर आप लूसेंट या कोई और बुक फॉलो करो तो वहां से आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो और रट्टा मारना चालू करो भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, रट्टा मारो अच्छे से, ठीक है, मेमोराइज करो चीजों को। और आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि इन कोर टॉपिक से आपके सवाल आएंगे तो छूटने नहीं चाहिए। साथ में इन कोर टॉपिक्स का PYQs भी सारा कर डालो। PYQs कहाँ से करना है, PYQ करनी है अपनी वही पिनैकल वाली किताब से, ठीक है। अभी आपकी पॉपअप भी हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो पिनैकल वाली किताब से आपको PYQs कर डाले, इन जो कि आपके लगभग 50 से 60 कोर टॉपिक्स होंगे इनके। अगर कोर टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपके एग्जाम के अंदर 10 से 15 सवाल आपके निकल जाएंगे केवल इन कोर टॉपिक से ही। अगर टफ पेपर हुआ तो शायद 10 सवाल, और अगर इजी पेपर हुआ तो 15 या 15 के ऊपर भी जा सकते हो कोर टॉपिक से ही, केवल कोर टॉपिक से, यानी केवल 50-60। और ये 50-60 टॉपिक का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स के अंदर आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल मैं इसको मिनिमाइज रखूंगा ज्यादा। इसमें आपको ऐसा नहीं कि लिस्ट बहुत ही लंबा बनेगा, तो मैं आपको सिलेबस कंडेंस करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बिल्ड कर लेना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसके बाद आप क्या करोगे, आपने बना लिया कोर। अब स्लोली धीरे धीरे आप अभी 10 से 15 क्वेश्चन के औकात पे आ चुके हो। जब आपका समय इसके बाद अगर बचने लगेगा, डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कितने दूर है, धीरे धीरे आप इस कोर में इनगल्फ करना शुरू करोगे नए नए टॉपिक्स को। यानी ये टॉपिक्स का जंगल है, इस जंगल में आसपास बहुत सारे पेड़, बहुत सारे फल लगे हुए हैं, सबको तोड़ने के लिए नहीं जाना है। धीरे धीरे जो आपके लिए सबसे इजी और सबसे नियरेस्ट पड़ता है उस टॉपिक्स को अपने कोर में मिलाते जाओगे, अपने कोर में इनको इनगल्फ करते चले जाओगे। जो नजदीक है उसको इनगल्फ कर लो, जो नजदीक है इसको इनगल्फ कर लो। यानी कि हर दिन कुछ एक एक टॉपिक और ऐड करते जाओ और कोर को स्ट्रांग रखना है। आपकी पहली प्रायोरिटी है कि इस कोर वाले जो टॉपिक है इसको आपको भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो लोग फॉलो नहीं करते उनको लगता है कि हम 100-200 टॉपिक कर लें और वहीं से हमारे सारे के सारे सवाल फंस जाए। ऐसा नहीं होता, आपको कोर को फोकस करना है। तो कोर आप बहुत अच्छे से बिल्ड करोगे और नए नए टॉपिक्स लाओगे। अब आप बोलोगे ये नए टॉपिक्स कहाँ से आएंगे, हमने तो कोर बना लिया, ये PYQ से आ गया। अब नए टॉपिक्स आपके, जब कोर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आपका फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल टेस्ट की जब प्रैक्टिस करो, PYPs की जो प्रैक्टिस करो, यानी टेक्स्ट बुक के अपने प्राइवेट मॉक नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर जो टेक्स्ट बुक में आते हैं उनको जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपने देखा कि मान लो आपके किसी पेपर के अंदर 13 सवाल बन गए और मान के चलो एक सवाल गलत हुआ, ठीक है। तो ये तो थे आपके वो सवाल जो आपको आते थे। उसके अलावा आपने देखा कि भाई ये जो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे ये कहाँ से थे, तो मान के चलो 10 में 3 सवाल करंट अफेयर का था। फिलहाल के लिए इसको छोड़ो, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। 7 जो नए टॉपिक्स थे उसमें आप देखो कि कौन सा एक जो टॉपिक है इन 7 में से जो आपके लिए सबसे डुएबल लग रहा है आपके कोर नॉलेज के बेसिस पर। इसको यहाँ पर ऐड करते जाओ, एडिशन करो कि मान के चलो किसी ने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कर रखा था, DPSP नहीं किया था, तो उसने देखा कि नहीं DPSP पे एक सवाल आया हुआ है, मैंने DPSP अभी तक नहीं किया है, मैं DPSP को अपने इस पोर्टली में बंद कर लेता हूं, यहां पर मैं इसको डाल लेता हूं। पोर्टली में आने का मतलब है कि अब ये फैमिली का मेंबर है, इसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये अब गेस्ट नहीं रहा, बाहर वाला नहीं रहा, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको बिल्ड करना है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करनी है कि ये अब आपके फैमिली में ही रहे, फैमिली छोड़कर इसको नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको इसकी अच्छी खातिरदारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, फैक्ट्स को पढ़ो और जितने PYQs हो सकते हैं वो करो। जब आपने इसको भी अपने फैमिली का मेंबर बना लिया, आपके अंदर +1 हो चुका है, तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ो। इसी सेम प्रिंसिपल को फॉलो करके आप बहुत सारे टॉपिक्स को अपने कोर में ऐड करते जाओ, ठीक है। अच्छा, तो हमने ग्रेजुअली अपने कोर को एक्सपैंड किया। जब इस काम को आप अच्छे से करते चले जाते हो ना, तो 15 से 20 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। देखो, कभी भी जीके में ये मत सोचना कि मुझे 25 करने, मुझे 20 प्लस करने। 20 प्लस
तभी होगा जब आपके फेवर में लक होगा, उस दिन पेपर ऐसा आया होगा कि आपके पढ़े हुए टॉपिक्स निकलेंगे। अदरवाइज 20 प्लस जाना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। मैं ऐसा नहीं बोला करने वाले करेंगे, आकर मुझे रॉन्ग भी प्रूव करेंगे, वेलकम है उनको, वेलकम है, आप मुझे रॉन्ग प्रूव करो, बट आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को सिलेक्शन इंश्योर करना है। आप कोई फायदा नहीं होगा बहुत ज्यादा टाइम लेकर के कि आप यहाँ पर ठीक है आपने 22 सवाल कर भी डाले, लेकिन अगर आप जीके को करने के चक्कर में इंग्लिश, रीजनिंग या मैथ से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो बहुत आपके साथ समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स के साथ क्या करना है, केवल इतना करोगे, जीके की स्ट्रैटेजी भैया यहीं पे खत्म है, इतना कर जाओ। आपके 10 से 20 सवाल डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने अच्छे से रिवीजन किया है और डिपेंडिंग ऑन कि उस दिन आपका लक कैसा रहता है, किस तरह का पेपर आपके लिए आता है। एग्जामिनर अगर इजी पेपर सेट करता है, जैसे अभी CHSL मेंस का जो पेपर था, इजी पेपर था, 18 क्वेश्चन ऐसे थे 20 में से कि आप इजीली उसको कर सकते हो अगर आपने बेसिक तैयारी भी की है, और प्लस 2 सवाल थे लक वाले, जिनका लक चला उनके 2 और सही हो गए, अदरवाइज 16 से 18 सवाल इजीली डुएबल थे सिर्फ कोर टॉपिक से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स क्या करोगे, देखो करंट अफेयर में SSC बदमाशी करता है, बहुत पुराने करंट अफेयर्स पूछने का रिवाज बन चुका है, तो करंट अफेयर्स अभी से करके टाइम वेस्ट मत करो। किसी के भी पेड मैगजीन, पेड कोर्स, ये सब वो सब लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के समय में एक ईयरली मैगजीन किसी की भी ले लेना, ठीक है, ईयरली मैगजीन या ईयरली करंट अफेयर का कंपाइलेशन जो भी आपको ठीक लगे उस समय मैं रिकमेंड कर दूंगा केवल उनको, और इसमें से भी सिलेक्टिव होकर के पढ़ना है। मैं बता दूंगा सिलेक्टिवली कहां से पढ़ना है। अभी इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल नहीं निकाल पाओगे, बहुत पुराने करंट अफेयर पूछ देता है। ठीक है, 2020 वाले, 21 वाले ऐसे पूछे जा रहे, तो इतना पुराना करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसको अभी के लिए इग्नोर करो। एग्जाम के समय में मैं इसका उपाय आपको बता दूंगा। स्टैटिक जीके में भी लोगों को एक तो सिलेबस आइडेंटिफाई नहीं होता, दूसरा वो लोग जो SSC का सिलेबस है वो देखना पसंद नहीं करते। तो एक तो SSC का सिलेबस देखो, दूसरे यहाँ पे भी आपको जो कोर टॉपिक्स आएंगे उन पे ही फोकस ज्यादा रखना है, इधर उधर बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। जो कोर टॉपिक्स है उनको सॉलिडिफाई करने की कोशिश करो, पूरा स्टैटिक जीके के पीछे पागल नहीं होना। जस्ट बिकॉज इस बार पेपर थोड़ा फैक्चुअल आ गया था, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको स्टैटिक जीके भी पहले कोर करना है और फिर कोर में एडिशन करते जाओ, जैसा कि मैंने आपको जिस एल्गोरिथम से बताया उस काम को करते रहो। आपका जीके में आराम से प्रिपरेशन हो जाएगा, और अपने ऊपर भरोसा रखना है। मेन फोकस, मेन आपका जो कीवर्ड है वो है रिवीजन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए, और फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, फैक्ट्स को मेमोराइज करना होगा। ठीक, अगर आप लोग जीके की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जीके जीनियस बैच हमारा अवेलेबल है, ऐप में लगा हुआ है, अगर चाहो तो इसको इनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो भी है पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपको कोर टॉपिक या कोर सिलेबस की तरफ ही रखा जाएगा, नहीं, इसमें सारे टॉपिक्स को जो भी आपका SSC का सिलेबस है पूरा हम लोग इसमें आपको करवाएंगे। आपको अपने हिसाब से छांट के पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको मैं पूरा करवाने वाला हूँ, बाकी मेरे टीम मेंबर्स भी इसमें अपना सहयोग दिए हुए। PDF आपको ऐप के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा मैं ऐप, इस कोर्स के बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड होंगे सारे के सारे लेक्चर्स, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। आप 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रफ्तार तक किसी भी वीडियो को लगाकर देख सकते हो। उसके साथ में वहीं पर आपको मिलेंगे इसके नोट्स। ठीक है, तो आपने लेक्चर को अच्छे से लगाया, उसके बाद अपने वर्ड्स में कुछ नोट्स बनाए तो बनाए, अदरवाइज वहीं पे आपको जो नोट्स अटैच्ड हैं उन नोट्स से जाकर के अगर आप पढ़ोगे, फैक्ट्स को मेमोराइज करोगे, तो आपका इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप बहुत लोगों का ये भी डाउट होता है कि सर मार्केट में तो फलाना सर के बैच है, उनका टीचर है, वो दूसरे लोगों ने पढ़ा रखा है, आपका बैच दूसरे बैच से कैसे अलग है? मेरा बैच दूसरे बैच से इसलिए अलग है क्योंकि हमने टाइम को प्रायोरिटी दी है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। देखो टाइम तो देना ही पड़ेगा अगर नंबर लाना चाहते हो तो, लेकिन बाकियों का क्या है कि 500,000 घंटे का कोर्स है, हमारा क्या है, हमने सीधा सीधा बोल रखा है 100 आवर्स के अराउंड का कोर्स होगा, 100 आवर्स का। लेकिन किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी कि आपका कोई सिलेबस इसमें बच जाएगा। 100 आवर्स के अराउंड में चीजें मिलेंगी आपको, और नोट्स से बहुत अच्छा आप रिवीजन कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम का कोर्स याद रखना, यानी इंग्लिश मीडियम, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, बोल हिंदी में रहा हूँ, ऐसी ही चीजें चलेंगी, नोट्स भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। लूसेंट से आगे हम जा रहे होंगे, जिन भी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो ऐसा नहीं कि हम लूसेंट तक ही रुकेंगे, हम लूसेंट से ज्यादा डीप जाएंगे, लूसेंट से ज्यादा बेटर जाएंगे, और लूसेंट से ज्यादा अपडेटेड कॉन्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जीके जीनियस बैच कहाँ पर लगा हुआ है? एग्जाम क्लस्टर ऐप में। और हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आ रहा था कि सर इसमें स्टैटिक होगा कि नहीं, तो स्टैटिक जीके भी
इसी में कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा से कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक भी यहीं पे इंक्लूड होगा, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा वो प्रिंसिपल है, हमारा देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या है ना कोर्स के अंदर। बाकियों पे आप जाओगे, दूसरे लोगों का क्या चलता है कि देखो एक तो हमारा बैच 1 ले लो, उसके साथ हमारा बैच 2 ले लेना, फिर एक हमारा रिवीजन का अलग से बैच आएगा, उसके बाद हमारे तुक्के मारने वाला अलग से बैच आएगा, उसके बाद क्या करना कि एक PYQs वाला हम अलग से आपको बैच देंगे। तो इतने सारे बैचेस लगा रखे उन्होंने अपने जो है ऐप के अंदर। ठीक है, ऐप के अंदर इतने सारे बैच लगा रखे हैं और अपने चैनल पर कुछ बैचेस फ्री में लॉन्च कर रखे, तो आप क्या है कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इसको करूं, इसको करूं, इसको करूं या इसको करूं या सबको करूं। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, एक जीके जीनियस बैच में एनरोल करो और भूल जाओ, इसको अच्छे से रिवाइज करो, काम यहीं पे खत्म है। ठीक है, कृपा यहीं पे आ जाएगी, कृपा यहीं पे रुकी हुई है, दूसरे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल बैचेस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाना, डेमो वीडियोस अवेलेबल होंगे, डेमो ठीक लगेगा, ठीक है, ठोक बजा कर देख लेना, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज इसको कर सकते हो। बैच के बारे में कोई भी बातें पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, और बैच लेते वक्त कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, ये कूपन कोड लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो से कुछ यूजफुल जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। स्क्रीन पे अभी आपके SSC सीजीएल 2025 से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस आ रही होंगी, चाहो तो उनको भी देख सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।